एक सवाल, हम कौन हैं? आदमी या औरत? लेकिन इससे पहले हम इंसान हैं, एक इंसानी दिल जिसके अपने सपने हैं, अपने जज्बात हैं। ऐसे ही कुछ दिलों से मुलाकात हुई। शायद हाव भाव कुछ अलग हैं, शायद कुछ अलग दिखाई पड़ते हैं, या बात करने का तरीका शायद कुछ अलग हो, पर हैं तो दिल ही, एहसासों से भरे, प्यार से भरे, अपने लिए सम्मान तलाशते। हम पहुंचे फरीदाबाद। यहां अशोक एनक्लेव की एक छोटी सी बिल्डिंग में, जहां है पहल फाउंडेशन का ऑफिस। पहल फाउंडेशन एक एनजीओ जो ट्रांसजेंडर्स और गे कम्युनिटी के लिए काम करता है। खास बात यह है कि इस एनजीओ को बनाने और चलाने वाले भी ट्रांसजेंडर्स और गेज हैं। यहां मुलाकात हुई इस एनजीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर मकसूम अली से, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए की गई इस पहल के बारे में हमें बताया। लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले से देख रहे थे कि हमारी कम्युनिटी के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे हम लोग एक जगह इकट्ठे हो सकें। तो हम लोग कहीं पार्क में मिलते थे, कभी किसी स्टेशन वगैरह पे मिलते थे। तो फिर कम्युनिटी के लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि अपने लोगों के लिए काम आ जाए वो। तो फिर हम लोगों ने इसको 2006 में पहल फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन किया। 2008 में हम लोगों को फंड मिला हरियाणा सेक्स से, और उन लोगों ने हमें टारगेट दिया कि आप लोग 500 लोगों के साथ में काम कीजिए, उन लोगों को HIV एड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए और उनके HIV टेस्ट कराइए। कुछ ऐसा क्यों नहीं किया जाए कि वो खुद मतलब आगे बढ़ के खुद ब खुद ऐसा कुछ हो जाए कि लोग, अगर ये पहल फाउंडेशन नहीं भी हो तो लोग खुद अपना ऐसा कुछ करें कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेयर ब्यूटी पार्लर, यहाँ आने से पहले हम भी क्वेयर का मतलब नहीं जानते थे। क्वेयर का मतलब है अनूठा। और जब सिमी से उनके बैकग्राउंड, स्ट्रगल और ब्यूटी पार्लर के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जाना तो लगा ये शख्स वाकई अनूठा और अलग है। मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स स्कूल टाइम में सीखा है कि स्कूल टाइम मेरा इवनिंग का था 1 बजे का, तो उससे पहले मैंने पार्लर का कोर्स सिल्वी पार्लर से सीखा है। हमने जब यहाँ पर काम शुरू किया तो यहाँ पर हमारी जो कम्युनिटी के साथ बहुत भेदभाव हुआ करते थे। भेदभाव मतलब कि जैसे कि उन लोगों के आईब्रोज बनाने पड़ते थे या कोई वैक्सिंग करानी पड़ती थी, तो कोई उनके साथ नहीं काम किया करते थे, कहते थे कि तुम मतलब बिल्कुल डिफरेंट हो। तो इस वजह से बहुत परेशानी हुआ करती थी उनको। तब हमने यहाँ पर अपना पार्लर खोलने के बारे में सोचा। पार्लर खोलने के बाद हमें रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिला उन लोगों के साथ, और हमारी आज अच्छी लोगों के साथ पूरा रेपुटेशन अच्छी है। मैंने 45 लोगों को ट्रेन किया है, जो उन लोगों ने अच्छे पार्लर में जाके जॉब भी करे और अपना पार्लर भी उन लोगों ने खोला हुआ है। इनकी इतनी कोशिशों के बाद अगर हम मान लें कि हमारी सोसाइटी इस कम्युनिटी को आसानी से अपना लेगी, तो ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम भारत नाम के उस अजीबोगरीब विचार का हिस्सा हैं जहां अपनी पहचान बनाने के लिए केवल काम ही काफी नहीं होता। अब हम निकल पड़े सिम्मी के घर की तरफ, उनके परिवार वालों से मिलने। इसी बीच जब हमने सिम्मी से सोसाइटी के उनके प्रति नजरिए पर बात छेड़ी, तो हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर उभर आई। सोसाइटी का जो बिहेवियर है वो पहले से काफ़ी बदल गया है, क्योंकि पहले सोसाइटी हमारे को अच्छे से नहीं एक्सेप्ट करती थी, मगर अब जब से मीडिया वालों ने हमारा साथ दिया है तो काफ़ी अवेयरनेस फैली है। मैं 100 में से लगाऊं तो 75% चेंज आ गया है, सिर्फ 25% ही रह गया है सोसाइटी का चेंज होने में, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। जब सिम्मी के घर का माहौल देखा तो जाना समाज का सामना करने के लिए इन्हें जो हिम्मत मिलती है उसका केंद्र इनका परिवार है। हम सही है तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं ना, हमारे बच्चे सही है, कोई कैसे कहे, हमें कोई मतलब नहीं इससे। सिमी के घर से निकले तो ये खुशनुमा एहसास साथ था कि कम से कम कुछ लोग तो दकियानूसी सोच से आगे निकल आए हैं। पहल फाउंडेशन आकर लगा कि अगर ये लोग समाज से जुड़ने के लिए इतने कदम बढ़ा रहे हैं, तो क्या कुछ कदम हम इनकी तरफ नहीं बढ़ा सकते? ये जरूरी है, क्योंकि अब तक इस कम्युनिटी के लिए जितना किया गया है वो नाकाफी रहा। पेंशन देने से क्या उनको अधिकार मिल रहे हैं?
आप 1000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दे दिए, उससे क्या होता है? तो उनको जॉब दे, उनको और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको आगे बढ़ सकते हैं, वो सब मौके मिलने चाहिए। इससे तो मुझे नहीं लगता, कम्युनिटी खुश नहीं है कि हमें 1000-2000 रुपये देने से पेंशन शुरू कर दिया। बस एक तमन्ना है इनके दिलों में, एक ख्वाब है आंखों में। अपना काम समाज के सामने रखकर उसकी बदौलत अपने हिस्से का सम्मान पा सकें, और वो भी हक से। कोई अलग दर्जा नहीं चाहते, पर कम से कम एक आम इंसान का दर्जा तो मिले। पहल फाउंडेशन जैसी पहल भले ही छोटी हो, पर उम्मीद भरी है। ये पहल उन लोगों के जज्बे का प्रतीक है जो आगे बढ़कर अपनी पहचान और अपना सम्मान पाना चाहते हैं। इस मुलाकात के बाद एक शायर की कही बात याद आई। इस नदी की धार पर ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी बाती तो है।